न्यायों 6 में लिखा है, मिद्यानी आते और इजराइल पे हमला करते, नाज वाज सब कुछ छीन ले जाते, एवरीथिंग। अब कोई गेहूं को कूट रहा है, कहां कूटेगा? जहां पे हवा लगेगी, जो पूरा जो भी फूस है वो उड़ जाए। कोई ऐसा देखा है कि गुफा के अंदर जाके कूटे? ये गिदोन यही करता था। ये पूरी बाइबल का सबसे डिस्करेज्ड आदमी था। डिस्करेज समझते हो कि प्रभु हमसे नीचे कोई नहीं है, हमें तूने छोड़ दिया है, अब हम मरने के लिए पड़े हैं बस, और कोई काम नहीं है, मेरे से ज्यादा कमजोर कोई है ही नहीं। हर एक चीज में अपने आप को दोष देने वाला गिदोन गुफाओं में जाकर छिपा हुआ था, और उसके बाद वहां पे क्या कर रहा है? गेहूं झाड़ रहा था कि थोड़ा कुछ बचा सकूं मिद्यानियों के हाथ से। वहीं पे परमेश्वर का एक दूत आकर के कहता है, हे सूरवीर सूरमा। कहता है कौन है? कोई होगा? उस थोड़ा सोच के देखो, उसने देखा होगा इधर उधर, कोई तो होगा सूरवीर सूरमा। मैं तुझे कह रहा हूं, कई बार हम कहते हैं ना, प्रभु कोई काम दे देता, मैं तेरे द्वारा ऐसे बचाऊं। प्रभु कहे, तो मेरी आंख की पुतली, मैं हर दिन तो पाप करती हूँ, हर दिन तो गलतियां करती हूँ। प्रभु क्या देख रहा है? एक सबसे कमजोर व्यक्ति के अंदर एक सबसे बलवान व्यक्ति देख रहा है। अब परमेश्वर को क्या करना चाहिए? उसे शक्ति देनी चाहिए ना। पढ़ो 6:14-15 पढ़ रहा हूं मैं। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा जो तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर गिदोन से मिलने के बाद कहता है कि तू इसी शक्ति में जा, कोई दूसरी शक्ति नहीं दे रहा। बोला मैं तुझे भेज रहा हूं, इसीलिए इसी शक्ति के साथ जा। और फिर कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा। सबसे पहले यहाँ पे परमेश्वर की दृष्टि आती है उस पे। गिदोन इससे पहले कि वो उसके डिस्करेजमेंट से आजाद हो, हर चीजों से निकाला जाए, इससे पहले परमेश्वर उस पर दृष्टि करता है और बात करता है, और करके क्या कहता है? अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। आज परमेश्वर हमें कहता है, अपनी इसी शक्ति पे तू ट्राई तो कर, तू निकलने की कोशिश तो कर। तू कोशिश नहीं करता। अगर कोशिश ही नहीं कर रहे तो हम कहेंगे कैसे? प्रभु मेरे को वचन समझ नहीं आता, तू बात नहीं करता। अरे बाइबल तो पढ़, प्रार्थना तो कर, जब तो जवाब आएगा। नहीं प्रभु सब कुछ देखा जाएगा, मैं सो जाता हूं बस, बात खत्म। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय तो बिताएं। रीड बाइबल, अवर रिवील बाइबल, गॉड्स वर्क। बाइबल पढ़ना हमारा काम है, उसको जाहिर करना परमेश्वर का काम है। और वो कहते हैं इसी शक्ति के साथ जा। और फिर उसके नीचे पता है क्या लिखा है? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? उससे पूछ रहा है, Who are you? कौन हो आप? अपने आप को देखना है सिर्फ, या उसकी तरफ भी नजरें लगानी है? नहीं ब्रदर, मैं क्या कर सकता हूं? उसकी तरफ देख करके निर्णय लोगे ना? अरे परमेश्वर ने डीएसपी बना के भेजा, हवलदार की तरह डंडा लेके खड़े हो, क्या होगा? कोई आईपीएस बनाया हो और वो ट्रैफिक चौराहे पे जाके सिग्नल खुलवा रहा हो, क्या वो सही कर रहा है? हाँ? किसी को गवर्नमेंट ने आईपीएस बनाया है, किसी को कुछ भी बनाया है, डीएसपी बना दिया, और वो जा करके वहां पे वो कर रहा है सिग्नल दूसरे हवलदार की तरह। ये उसका काम है, उसका काम कुछ हो है। कोई मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर जाके गेट पे चौकीदार जा करता है, क्या सही कर रहा हूं? इसी प्रकार तो हम भी कर रहे हैं। परमेश्वर ने राजपथधारी हमें बनाया है, परमेश्वर की संतान कहते हैं, और हम गिड़गिड़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमें ऊंचे पदे पर रखा है, हम तो कहते हैं नहीं प्रभु हम तो नाली के कीड़े हैं, ये है वो फलाना ढिमकाना। अरे कौन हो, जानो पहचानो, बाइबल तुम्हें
राजपदधारी कहती है, याजक कहती है, हम याजकों का समाज है। पवित्र लोग कहती है हमें बाइबल, हम लहू से धोए गए हैं, साफ किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। अब परमेश्वर अपनी इच्छा को, जो इच्छा परमेश्वर पृथ्वी में पूरी करना चाहता है, उसे एक पार्टनर चाहिए होता है। वो पार्टनर हम बन जाए। कौन बात? अगर मैं आज भी कहता हूं, अगर अपने परिवार को पालना है, सिर्फ गॉड विल गिव यू दैट, सिर्फ परिवार के लिए देगा। अगर खुदा को कहे नहीं प्रभु, मुझे परिवार को ही नहीं, मुझे भारत देश को पालना है, मैं सबको देना चाहता हूं, मैं देशों से भी बाहर देना चाहता हूं, प्रभु उस हिसाब से देगा। सुन चुके थे तुम, जितनी लंबी चादर उतने पांव पसारो। आज मैं भी एक बात कहता हूं, अपने पैर तो पसारो, चादर लंबी करने वाला है। आमीन। अपनी इसी शक्ति से जा। आज भी परमेश्वर हमें यही कहता है, अपनी इसी शक्ति से तू मेहनत तो कर, तू कोशिश तो कर मुझे ढूंढने की, मैं तुझे मिलूंगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आज हम सुसमाचार सुनाते टाइम हो सकता है कई बार आए मन में, क्या सोचेगा, ये है वो है, इसके पास सब कुछ है, और परमेश्वर आज आप सबसे कह रहा है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि इन चीजों से आजाद हो? हम तो कह रहे थे नहीं प्रभु, इसका मन तो बड़ा कठोर है, पता नहीं ये कैसे आजाद होंगे, पता नहीं ये कैसे विश्वास में आएंगे। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? वचन कहता है। चलो मान लिया, अगर आप ये बिलीव करते हो, भविष्यवक्ता गलत है, व्यवस्था गलत है, यीशु गलत है, ठीक है मत पढ़ो। अगर ये सच है तो इसके अनुसार काम भी करो, तभी फल आएगा। या तो इन सबको झूठा मानो या फिर इनके अनुसार चलो। अगर हम इसे पढ़ ही नहीं रहे, कहां से आएगा, कहां से हम चलेंगे? हर एक शस्त्र हमारे बचाव के लिए है। उद्धार का टोप ले लो, सुसमाचार के जूते ले लो, ये सब कुछ बचाव का है। एक ही है, एक शस्त्र है जो सिर्फ लड़ने का, मारने का। इससे हम शैतान को मारेंगे। एनीबॉडी? कोई चाहता है शैतान को मारना, शैतान को डैमेज करना? हर दिन जब कभी भी वो हमारी तरफ देखे तो वो कह सके ये वो व्यक्ति है, ये जहां कहीं जाता है आनंद को फैला देता है, ये जहां कहीं जाते हैं परमेश्वर के राज्य को लेना चाहिए ना। उसके साथ ये होना चाहिए, वो सोचे कि यार ये कैसे व्यक्ति है, जहां कहीं जाते हैं गरीबी को भगा देते हैं, जहां कहीं जाते हैं बीमार ठीक होने लगते हैं, इसने हमारे नाक में दम करके रखा है, जहां जाते आनंद को फैला आते हैं, जीवन को बहा आते हैं। और शैतान क्या करता है? मौत को बहाता है, मौत देता है, लोगों को चिंता देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, गरीबी देता है, श्राप देता है। लेकिन हमें परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें आशीष के वारिस होने के लिए ठहराया, और हम आशीष देके आ जाते हैं, जिंदों को बहा आते हैं। ये परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। हर दिन उसको डैमेज करें हम, लेकिन कैसे हो? ये चीज, इसे उठाओ। इसे जब हम पढ़ेंगे हर दिन, वचन हमारे माइंड को ट्रेन करता जाएगा, और माइंड ट्रेन होता जाएगा, हम बलवंत होते जाएंगे, और तलवारें भरपूर होंगी हमारे पास। और तब यही चीज प्रार्थना को जन्म देगी। प्रार्थना होने के बाद हमें पता चलेगा आराधना क्या, आराधना में जाने लगेंगे, परमेश्वर अपने भेदों को धीरे धीरे रिवील करना शुरू कर देगा, और हम परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएंगे। इफ यू वॉन्ट टू बी विक्टोरियस, विजेताओं का जीवन जीना है, तो स्पेंड योर टाइम विद वर्ड ऑफ गॉड। अपने समय को अधिक से अधिक समय प्रभु के कलाम के साथ बिताएं। यही वो चीज है जो हमें विजयी बना देगी। इसी प्रकार परमेश्वर हमें कहता है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? अपनी इसी शक्ति से जा। और परमेश्वर ने ये दिखा दिया गिदोन के द्वारा, पूरे मिद्यानियों को मारा और इजराइल को जिता के रखा। यह परमेश्वर है। लेकिन इसके बाद भी प्रभु ने इसे कह दिया ना, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? ये पता क्या कह रहा? 15 उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन। अभी भी एक्सक्यूज दे रहा, जैसे हम भी देते हैं ना। प्रभु के बीमारियों पे तेरा अधिकार है, जब भी सिर में दर्द है। प्रभु के गरीबी के ऊपर पूरा, कैसे खाएंगे? सूर भी
2000 भी हो जाएगा तब भी लगेगा। हमारा प्रोवाइडर प्रभु यीशु मसीह, वो आपको चिंता है। संसार को चिंता नहीं दे ना। मैं तो कहता हूँ, प्रभु मुझे माफ करना, मैं तो कहता हूँ प्रभु 5000 में लीडर हो जाएगा। तभी तो हमें पता चलेगा डिपेंडेंसी क्या होती है। संसार तभी तो देखेगा। बोले तो एक मैं सीक्रेट में बता रहा हूँ, तो लड़ाई में उतर जाए, बोले यार तलवार कर ढाल, अरे तू जो साथ रहता खुदा क्या है जरूर। और फिर प्रभु के साथ आके कहेंगे, प्रभु तूने बचाया नहीं मुझे, बचाऊं कैसे। और फिर हमारा विरोधी तो चुपचाप बातें करने वाला है, प्रभु ने तुझे बचाया, तू तो बेचारा है, तू तो बीमारियों में चला गया, क्या मिला तुझे यीशु में आके। और अब महारथी के पास, उस विश्वासी के पास वचन तो था ही नहीं। वो भी हाँ सही कह रहा है, कुछ नहीं मिला, बर्बाद हो गए। अरे कलाम को पढ़ो तभी तो तुम उससे लड़ पाओगे, उसके विचारों से। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम्हारी विनतियां, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं, तब वह परमेश्वर जो मसीह में हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगा और वह शांति जो समझ से परे है तुम्हारे अंदर वास करेगी। कब? विनती, प्रार्थना, निवेदन, उसके सामने धन्यवाद के साथ सब किए जाए। यह परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। अब युद्ध में जाए गए हैं, अपनी तलवार भी ले ले और अपनी ढाल भी पकड़ ले, और पूरी तरह से जब तक इस पृथ्वी पे है पूरी जिंदगी भर आज अपने आप से ये वायदा कर ले कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ हर दिन शैतान को डैमेज करूंगा, हर दिन मैं उसको परेशान करूंगा। आज से वो ये देखेगा कि मैं इसको परेशान नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये हर दिन मुझे परेशान करता है, तंग करके रखा है। हमारी पास, उसके पास ये नोटिस होना चाहिए, जब कभी भी वो ऐसे लिखे ना कि इसको परेशान करना है, इसको परेशान करना है, जब हमारा नाम आए तो वो लिखे कि इन्होंने मुझे परेशान करके रखा है। हमारे लिए ऐसा होना चाहिए उसका। वो कहे कि इनसे कैसे बचूं, इन्होंने मेरे को हर दिन परेशान कर दिया है। इसीलिए आज से ये ठान ले, परमेश्वर के वचन को हम पहले अहमियत देंगे, प्रार्थनाओं में जाएंगे और खुदा हमारी मदद करेगा। और परमेश्वर तो हमें उस युद्ध में रखा है, सोचो जिस युद्ध में हम पहले ही जीत रखे हैं। शैतान के परमेश्वर ने सारा जहर निकाल दिया और फिर उसे हाथ काट के हमारे बीच में भेज दिया। मारो इसे, लात से मारो, कुत्ते की तरह पीठ भगा भगा के मारेंगे हम शैतान को। जो पूरी दुनिया पे अपने कारनामे दिखाता है वो हमसे डरता। डू यू नो व्हाई? बड़ा है वह जो तुम में रहता है इससे कि संसार में। जो संसार में है उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमारे अंदर रहता है। इसीलिए डोंट थिंक व्हाट इज अराउंड यू, थिंक अबाउट व्हाट इज इन यू। यह सोचे कि आपके अंदर कौन रहता है, ये मत सोचो कि इर्द गिर्द क्या चल रहा है, बीमारी बढ़ गई, बीमारी बढ़ गई, ये गरीबी बढ़ गई, ये बढ़ गया, बोझ आ रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। ये सोचो तुम्हारे अंदर सॉल्यूशन रहता है, उसको काम करने दो। पवित्र आत्मा के लिए लिखा है कि वो मेरी बातों में से लेकर के बताएगा। यीशु मसीह ने कहा है ना, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो वो मेरी बातों में से लेके बताएगा। उसकी बात ही नहीं होगी तो बताएगा क्या? उसकी बातों को। भजन संहिता 119 में लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। योर वर्ड हैज बीन लाइट। अगर मैं यहाँ की इस रूम की सारी लाइटें बंद कर दूं, थोड़ा सोच के देखो, अगर मैं लाइट बंद कर दूं और फिर मैं यहाँ पे अंधेरा है और मैं देखो कि मेरी बाइबल कहाँ है, ये यहाँ पे रखी है और मेरी आंखों के सामने, लेकिन अंधेरे के कारण मेरे को दिख ही नहीं रही। जब लाइट आएगी तो मेरे को दिखी, हाँ बाइबल यहाँ है, मैं इसे लूंगा, पढ़ सकूंगा। और इसी प्रकार जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाएगा, ये लाइट की तरह काम करेगा, बताएगा कि ये गड़बड़ियां हैं, और फिर हम उन्हें उस सही स्थानों पे लेके आ सकेंगे। जब प्रार्थनाओं के साथ हम उसके साथ वर्क करेंगे,
सबसे पहले बोलेंगे मुझे लाइट की जरूरत है, मुझे लाइट की जरूरत है जो परमेश्वर के वचन से मिलती है। जो परमेश्वर के वचन से मुझे सामर्थ की जरूरत है, जो सामर्थ्य की जो जरूरत है, प्रार्थनाओं जो से मिलती है। प्रार्थनाओं से मिलती है। मैं जहां भी रहूं मैं जहाँ भी रहूं उसके साथ जुड़ा रहूं। आमीन। सो जब लाइट आती है हमें पता चलता है इस जगह पे यहाँ ये सामान रखा है, उसे उठाते हैं, यूज करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन है, कुछ हमारे अंदर सही भी है, कुछ गड़बड़ियां भी है। और जब पूरी गड़बड़ियों को खुदा नाश करना चाहता है, मिटाना चाहता है, और हम हर दिन कण कण करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढलते जाते हैं। आमीन। जल्दी ही वो समय आ रहा है जब हम उसके साथ होंगे, उसके जैसे होंगे। उसका वचन कहता है कि वह परमेश्वर दया का धनी है, अनुग्रहकारी है, और जब वो सर्वसिद्ध हमारे सामने आएगा तो हम भी सिद्ध होंगे। अभी हम धुंधला सा देखते हैं, लेकिन जब उसके सामने होंगे आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। ये हमारे डिजायर्स है। हम परमेश्वर से मिलेंगे, हम उसके गले लगेंगे। उसने वो बाप है हमारा। मैं 2 दिन पहले कुछ सोच रहा था, प्रभु क्यों मैं उदास हूं।